Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. So dear student, as you see in the slide, today's topic is structural organization in plant, जो कि आपकी 11th क्लास की सेकेंड यूनिट है बेटा. 11th क्लास की सेकेंड यूनिट दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट. आज उस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा हम, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. मॉर्फोलॉजी मतलब होता है आकारिकी, जो कि आप बाहरी तरीके से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बॉडी में इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन की बॉडी में अगर हम एक्सटर्नल फीचर देखें तो हमें दिख रही है आईज, नोज, ईयर, हैंड एंड लिम्स. सो ओवरऑल ऐसे ही स्ट्रक्चर हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं. इससे पहले चैप्टर हमने प्लांट किंगडम कंप्लीट किया है. सो प्लांट किंगडम में जो सबसे एडवांस डिवीजन था दैट इज एंजियोस्पर्म, मतलब आवृतबीजी. हम आवृतबीजी के ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो आइए चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. बेटा उससे भी पहले एक साइंटिस्ट है दैट इज गिवन इन फ्रंट ऑफ दिस यूनिट. यूनिट जैसे स्टार्ट होती है वहां पे आपको एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, दैट इज, लुक एट दिस. यस, शी इज कैथरीन इसाउ. कैथरीन इसाउ इज अ फीमेल साइंटिस्ट. यस, फीमेल साइंटिस्ट है. एंड इनका जो आपका ड्यूरेशन है बेटा ये है 1898 से 1997. Each and every line of NCERT is important for us. So obvious सी बात है कि हमें इनके बारे में जानना जरूरी है. So let us discuss about the कैथरीन इसाउ. एक्चुअली में मॉर्फोलॉजी जो हम देख रहे हैं that is given by her. So first line about her is Catherine Esau was born in Ukraine in 1898. 1898 यूक्रेन में इनका बेटा बर्थ हुआ था. एंड आफ्टर दैट स्टडी जो हुई थी, इनकी जो अध्ययन हुआ था ये एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी. एंड शी रिसीव हर डॉक्टरेट इन द ईयर 1931. 1931 में इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी इन द यूनाइटेड स्टेट यूएस में. इन्होंने क्या कंप्लीट किया, अपना डॉक्टरेट, जो स्टडी में डॉक्टरेट होता है दैट इज कंप्लीटेड इन द ईयर 1931. इसके बाद बेटा डॉक्टर इसाउस प्लांट एनाटॉमी पब्लिश इन 1954. 1954 में इनका जो प्लांट एनाटॉमी थी वो पब्लिश हुई. दैट मीन्स कि इन्होंने प्लांट एनाटॉमी के बारे में भी बताया है और मॉर्फोलॉजी के बारे में भी बताया. सो एनाटॉमी की जो बुक है वो कब लॉन्च हुई बेटा, कब पब्लिश हुई? इन द ईयर 1954 आफ्टर हिज डॉक्टरेट. 1931 में इनका डॉक्टरेट कंप्लीट हुआ एंड आफ्टर दैट शी गिव द बुक अबाउट प्लांट एनाटॉमी इन द ईयर 1954. इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, अ डायनामिक डेवलपमेंटल अप्रोच डिजाइन टू एनहांस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर एंड इनरमॉस इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड. जो इन्होंने सबसे पहले एक डायनामिक डेवलपमेंट दिया इन द फील्ड ऑफ मॉर्फोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी बट प्लांट एनाटॉमी ऑल्सो. इन्होंने बहुत सारी चीज़ डिस्क्राइब की. फॉर एग्जाम्पल कि प्लांट के अपेरेंस कैसे होता है, किस तरीके से उनमें डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, मतलब विकास के जो दृष्टि से उनने क्या देखा कि प्लांट में किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, किस टाइप का विकास हो रहा है, कैसे विकास होगा. तो ऑब्वियस सी बात है, सभी स्टार्टिंग यूनिट क्या होती है बेटा, सेल. सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, कोशिका, है ना. कोशिका के बाद जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू, है ना. टिश्यू या इसे कहते हैं हम लोग ऊतक. तो ऊतकों के भी विभिन्न प्रकार होते हैं. प्लांट टिश्यू अलग होते हैं, एनिमल टिश्यू अलग होते हैं. इसमें हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट है बेटा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी ही नहीं बल्कि हम लोग एनाटॉमिकल फीचर्स भी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे. एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस यूनिट. सो इसके कारण आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे अबाउट द प्लांट फिजियोलॉजी. सो ओवरऑल प्लांट फिजियोलॉजी को समझने से पहले हम लोग इस चीज़ की स्टडी करते हैं. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द एनाटॉमी ऑफ सीड.
सी प्लांट, द एनाटॉमी ऑफ सी प्लांट, जो समुद्र में मिलते हैं हमें, उस वाले प्लांट की बात कर रहे हैं, बाय कैथरीन इसाऊ वाज पब्लिश इन द ईयर 1960। 1960 में इन्होंने सी प्लांट पे स्टडी करी और इन्होंने अपना जो बुक है वो पब्लिश किया, ठीक है, मैगजीन पब्लिश की एक्चुअली में। इट वाज रिफर्स टू एज अ वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, इन्हें कहा क्या बोला जाता है, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन इट, अ वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, ठीक है, प्लांट बायोलॉजी के वेबस्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद देखिए बेटा, इन द ईयर 1957 सी वाज इलेक्टेड एज अ नेशनल एकेडमी, शी वाज इलेक्टेड एज अ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, becoming the sixth woman to receive that honor। ये दुनिया की 6th वुमन थी जिनको इस ऑनर से नवाजा गया था, यानी 6th होना बहुत बड़ी बात है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, क्लियर है। After that, she is also received the National Medal of Science from the President George Bush in the year 1989. So each and every line is important for us, इसीलिए हमने यहाँ पे उसे नोट डाउन कर लिया है। You have to note it down in your notebook and as well as जैसे जैसे आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे वैसे वैसे आपको लर्न होते चलेगा बेटा। So I wish कि आप लोग कर रहे हैं सभी साथ ही साथ करते चलिए। एंड डाइड इन द ईयर 1997, इनकी जो डेथ थी वो क्या है, कब हुई, 1997। एंड इन द टाइम ऑफ डेथ पीटर रेवन, डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, मिसूरी बॉटनिकल गार्डन, रिमेंबर्ड दैट एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99। इनकी जो डेथ हुई वो कब हुई बेटा, 1997, मीन्स इनके जो पूरे का पूरा लाइफ स्पान था वो 99 ईयर का था। इससे पहले हमने बेटा एक और साइंटिस्ट के बारे में देखा था जो कि फर्स्ट यूनिट के फ्रंट पेज पे था, जो कि 100 ईयर उनका जो पूरा लाइफ स्पान था, मतलब उनका समय अवधि, समय काल क्या था, 100 ईयर का था, 100, जिनको हमने बोला था डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर के बारे में जिन्हें हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, उनका 100 ईयर लाइफ स्पान और इनका 99, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहेगा, ठीक है। सो ओवरऑल इनके रिमेंबर में, जैसे पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो हम लोग जितने भी वर्शिप करते हैं हम लोग गॉड की, या पर्टिकुलर किसी ने अच्छे काम कर दिए हैं तो जस्ट लाइक दैट कि महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए फ्रीडम फाइटर थे वो, तो उनके मेमोरी में हमने उनका लाइक स्टैचू या इस टाइप की चीज़ें जो क्रिएट करते हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या किया गया, एब्सोल्युटली डोमिनेटेड करके एक बॉटनिकल गार्डन, मिसूरी में बॉटनिकल गार्डन बनाया गया उनके याद में, ठीक है। सो बिकॉज उन्होंने क्या किया था, प्लांट बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्या किए थे, डिस्कवरीज किए थे। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द कैथरीन इसाऊ। फोटो देख लीजिए, याद रखिएगा इन्हें, ठीक है। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। नेक्स्ट हम पहले बात करते हैं बेटा, स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं। अब चलिए फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों की आकारिकी। पुष्पीय पादपों की आकारिकी से आप क्या समझते हैं? सो मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी, जो कि हमें बाहर तरीके से दिख रहा है, जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो सभी के सभी इंक्लूड होंगे अंडर द मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो कौन से हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो मॉर्फोलॉजी या आकारिकी, मॉर्फोलॉजी या आकारिकी में बेटा कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे? लेट्स सी। ओके, सबसे पहली बात हमें देखने को मिलेगा, आप ईच एंड एवरी प्लांट इज हैविंग रूट, स्टेम, लीव्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीचे की तरफ से, ठीक है, बॉटम से स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉइल है, ये मृदा है, मृदा के नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा के नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे बेटा? मृदा के नीचे वाले भाग को कहेंगे हम रूट। क्या कहेंगे? रूट, जड़। कोई भी शीट देखते हो आप लोग, शीट देखते हो, ठीक है, ये शीट है, ये क्या है? शीट है। शीट मतलब क्या होता है बेटा? शीट मतलब क्या होता है? बीज होता है बीज, ठीक है बेटा, क्या है ये? बीज। क्लियर?
बीज है। बीज से क्या अगर हम इसे वाटर के कांटेक्ट में ला दे रहे हैं या सॉइल के कांटेक्ट में ला दे रहे हैं तो इट विल जर्मिनेट। जर्मिनेट मतलब कि अंकुरण आएगा, इसमें अंकुरित होगा बेटा, और कुछ इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस अपर साइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज plumule. Plumule. This upper side structure is called as plumule and this downside structure is called as radicle. अपर साइड वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बेटा? प्लूम्यूल, और नीचे साइड वाले को रेडिकल। पी से आप प्लांट याद रखेंगे और आर से आप रूट याद रखेंगे। रेडिकल जर्मिनेट इनटू रूट सिस्टम, ये क्या डेवलप करेगा बेटा? रूट सिस्टम पूरा का पूरा। और प्लूम्यूल क्या करेगा? शूट सिस्टम। प्लूम्यूल करेगा शूट सिस्टम, शूट सिस्टम डेवलप करेगा। प्लूम्यूल को बोलते हैं बेटा प्रांकुर, प्रांकुर, और रेडिकल को बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है हिंदी में। ओके ओके, सो सीड जर्मिनेट होती है, जर्मिनेट होगी, जर्मिनेट होगी, अंकुरित होगी, अंकुरण आएगा इसमें बेटा, अंकुरण आएगा, और इट विल डेवलप इनटू प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल और रेडिकल बनेंगे। प्लूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होगा, रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कौन से पार्ट हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेटा रूट के बारे में। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर देखते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेम। इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्टेम। स्टेम मतलब क्या होता है? तो तना होता है। यस, तना होता है। स्टेम में छोटे छोटे से नोड पोर्शन प्रेजेंट रहते हैं बेटा, इस तरीके से नोड पोर्शन प्रेजेंट रहेंगे। नोड, नोड पोर्शन क्यों प्रेजेंट रहेंगे? बिकॉज इट इज द पार्ट वेयर जो आपका ऑक्सीन होता है, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन हम बोलते हैं, उसके सम पार्ट्स आर रिमेन हियर। सो यहाँ पे क्या बना लेते हैं? ये नोड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एक स्पेसिफिक साइड पे क्या रहते हैं? नोड रहते हैं। क्लियर? और इन दोनों नोड के बीच में जो स्पेस रहती है उसको बोलते हैं हम लोग इंटर नोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटर नोड बोलते हैं। नोड और इंटर नोड ऐसी गांठे टाइप की दिखती है आपको। शुगर कैन के स्टेम में बहुत ही क्लियर विजन आता है। शुगर कैन मतलब गन्ना। और दूसरी बात अगर आप देखते तो बम्बू के प्लांट में, बम्बू मतलब बांस, बांस के आपको प्लांट में क्लियर विजन आ जाएगा। पहला शुगर कैन, गन्ना, दूसरा बम्बू, इसमें आपको नोड इंटर नोड क्लियर विजन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करें हम तो स्टेम के अंदर, मतलब स्टेम से ओरिजिनेट होती है क्या बेटा? बड। क्या आती है? बड। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे फिर। बड यानी कली, कली के बारे में पढ़ेंगे। और यही बड क्या जनरेट करती है बेटा? लीव्स। एक लीफ करेगी मतलब पत्ती, पत्ती, और यही जो बड होती है वो ब्रांच भी बनाती है। ठीक है, ब्रांच भी बनाएगी, शाखाएं भी बनाएगी। ठीक है, शाखाएं भी बनाएगी। ठीक, शाखाएं भी बनाएगी बेटा। यस, शाखाएं भी बनाएंगी। और शाखाओं के बाद ये जो बड होती है, टू टाइप की बड होती है, एक्सियल और एक्सिलरी बड और एपिकल बड। यहाँ पे ये टू टाइप्स, मतलब एक बनाएगी लीफ और दूसरी बनाएगी क्या बेटा? फ्लावर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर से यानी पुष्प, पुष्प से क्या बनता है? पुष्प से बनता है फ्रूट, फ्रूट मतलब फल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम फल के अंदर क्या रहती है? शीड रहती है, शीड मतलब बीज के बारे में पढ़ेंगे हम। दो प्रकार के बीज होते हैं अगर हम बात करें तो। दो प्रकार के बीज कौन से होते हैं? तो एक होता है मोनोकोट, एक होता है मोनोकोट, और दूसरा होता है बेटा डाइकोट। एक होता है मोनोकोट मतलब एक बीज पत्री, है ना, क्या होता है? एक बीज पत्री। और दूसरा क्या होता है बेटा? द्विबीजपत्री। क्या होता है? द्विबीजपत्री। अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें तो प्लीज लाइक की बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी। हम मॉर्फोलॉजी में इन सब चीजों के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। यस, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन देख लें। सो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स दैट इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। समवॉट कंडीशन, हम रूट नहीं देख पाते हैं, बट वो रूट क्या होती है?
कुछ ही मॉडिफिकेशंस में हम उसको क्लियर विजन कर पाते हैं, बिकॉज सॉइल के अंदर रहती है, दैट्स वाई हम नहीं क्लियर सी कर पाते, बट एक्सटर्नली वो प्रेजेंट रहती है। जैसे ही हम उसे वहाँ से सेपरेट करेंगे, हम उसे वहाँ से सॉइल से निकालेंगे, सो एट दैट सिचुएशन हमें क्लियर विजन आएगा रूट का। सो हियर इज अ डायग्राम ऑफ ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है बेटा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का डायग्राम दिया हुआ है, मतलब मस्टर्ड प्लांट है ये, ठीक है। सरसों का फूल है, यहाँ पे सरसों का पेड़ है, मस्टर्ड ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सो दिस इज द रूट, ये क्या है बेटा, जड़ है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है लीफ मतलब पत्ती है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका ये ब्रांचिंग सिस्टम थोड़ा सा। दिस वन इज द फ्लावर, पुष्प है ये, ठीक, पुष्प है। यहाँ पे इस तरीके से ये इन्फ्लोरेसेंस दिया हुआ है, क्लियर। यहाँ पे आपका इस तरीके से ये एक्सिलरी बड है, यहाँ पे एक्सिलरी बड, अक्षीय कलिका, ठीक है। सो इस तरीके से मस्टर्ड का प्लांट दिया हुआ है। यहाँ पे बीच वाले पार्ट में बेटा, यहाँ पे जो ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, दिस पार्ट हैविंग द नोड, जहाँ से पर्टिकुलर ब्रांचिंग सिस्टम अराइज होता है, दिस इज कॉल्ड एज नोड। और इन दोनों नोड के बीच की जो स्पेस होती है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनोड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनोड, क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, हमें क्या देखना है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब विभिन्न भाग। कौन से विभिन्न भाग हो रहे हैं? तो सबसे पहले बेटा क्या आता है, रूट। सबसे पहले हमने देखना है रूट, जड़। दूसरा देखना है स्टेम बेटा, स्टेम मतलब तना। उसके बाद देखना है बेटा तने में क्या आती है, बड आती है, ठीक है, बड आती है, बट बड हम देखेंगे नहीं, इसमें देखेंगे बेटा लीव्स, क्या देखेंगे, पत्ती, ठीक है। इनमें साथ ही साथ हम लोग जड़ के फंक्शन, पहले देखेंगे कैरेक्टर, गुण, है ना, गुण। फिर देखेंगे इसके फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, और उसके बाद इसके मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब इनमें जो मॉडिफिकेशन आ जाता है वो, ठीक है। सेम हमें स्टेम का भी देखना है, लीफ का भी देखना है। इसके बाद हमें क्या देखना है बेटा, फ्लावर। इसके बाद हमें क्या देखना है, फ्लावर। और उसके बाद क्या देखना है बेटा, फ्लावर के बाद देखना है फ्रूट। यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी देखेंगे हम, ठीक है, फ्रूट देखेंगे, फल देखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में देखेंगे बेटा शीड मतलब बीज, क्लियर। इतनी चीजें हम देखने वाले हैं। नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। दिस वन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ रूट के बारे में देखते हैं, रीजन्स ऑफ रूट एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ रूट। लेट्स स्टार्ट। लक्षणों की बात करें तो दे आर नॉर्मली कंस्टिट्यूट द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। सबसे पहली बात की जो आपकी रूट होती है वो डिसेंडिंग पार्ट में लोकेट करती है, मतलब नीचे की तरफ क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी। क्यों? बिकॉज इट इज जियोट्रॉपिक मतलब जियो मीन्स क्या होता है, जियो मीन्स एक्चुअली अर्थ होता है, जियोलॉजी आपने सुना होगा, भूगर्भ शास्त्र है ना। दे नॉर्मली कंस्टिट्यूट ऑफ डिसेंडिंग पार्ट, नीचे की तरफ मूवमेंट होगा इनका, ठीक है। एवरी रूट हैव टू ग्रो डिसेंडिंगली, ओके। फिर उसके बाद रूट डेवलप बाय रेडिकल। रूट कहाँ से डेवलप होगी? ऑलवेज फॉर्म द रेडिकल मतलब क्या होता है, रेडिकल मतलब हमने बात की थी किसकी, मूलांकुर की। किसकी? मूलांकुर। ये कहाँ से डेवलप होगा बेटा? मूलांकुर से डेवलप होगा। रूट आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। रूट कैसे होते हैं? शंकु आकार के होते हैं। किसके आकार के होते हैं बेटा? शंकु आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? शंकु आकार के। रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ये
जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब फोटो मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश के तरफ मूवमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल। बिकॉज एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये रूट क्या होती है, कलरलेस होती है पहली चीज, और दूसरी चीज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। किस रीजन से? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता, सो दे डजंट नीड एनी यस लाइट फॉर डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं बेटा कि ये नेगेटिवली क्या होती है, फोटोट्रॉपिक, और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इनमें कुछ रूट हेयर्स आते हैं। ओके, अब देखिए, बर्ड एंड लीव्स आर यूजुअली एब्सेंट। इनमें ना ही बर्ड होती है ना ही लीव्स होती है, बट यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दे हैव हेयर्स। ओके, रूट कैप इज प्रेजेंट ओवर द एपेक्स। रूट कैप क्या होता है? तो बेटा ये नीचे की तरफ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस वे, दिस इज द रूट कैप, this is the root cap, this is present for protection, root cap present for protection। ठीक है, मूल गोप बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? मूल गोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल गोप। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल गोप। रूट कैप इज प्रेजेंट ओवर द एपेक्स। अच्छा, ये एक्सेप्शन देख लो, यहाँ पे एक अपवाद होता है। एक्वेटिक प्लांट डज नॉट हैव रूट कैप। एक्वेटिक प्लांट डज नॉट हैव रूट कैप। रूट कैप नहीं होती है। किन के पास नहीं होती है बेटा? एक्वेटिक प्लांट के पास नहीं होती है। तो क्या होता है फिर? क्या होता है? इनके पास होता है रूट पॉकेट। इनके पास क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट के पास होता है बेटा रूट पॉकेट। इनके पास क्या होता है? रूट पॉकेट। ठीक है, इनके पास क्या होता है? रूट पॉकेट होता है। क्लियर? आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द ब्रांचेस ऑफ रूट अराइजेस फ्रॉम द इनर रीजन दस आर एंडोजीनियस। इनर रीजन से इनकी क्या होती है? रूट अराइज होती है, रूट की ब्रांचेस निकल आती हैं। रूट की ब्रांचेस आप कैसे देख पाते हैं? सो आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में कहीं पे भी आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। सो मैंगो का हो गया फॉर एग्जांपल, तो मैंगो के प्लांट की रूट बहुत दूर दूर तक की रहती है। अगर पर्टिकुलर प्लांट इस डायरेक्शन में है, और अगर आप कुछ दूरी पे अगर आप गड्ढा खोदते हैं या वहाँ की सॉइल निकालते हैं, तो एट द सिचुएशन वहाँ पे आपको कुछ रूट के पार्ट देखने को मिलेंगे। सो वो उसी के उस पर्टिकुलर प्लांट के ही होती है, मैंगो के प्लांट की होती है, जो दूर तक के चले जाती है। तो वो क्या है? उसकी ब्रांचेस निकली हुई है। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम से वहाँ पे है, तो उसे क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है बहुत ज़्यादा, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक्चुअली। सो न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्ट पे स्टेबल है, तो बहुत सालों तक के अगर वहीं पर स्टेबल है, तो उससे जो नीडेड रहेगा वो तो पहले से ही वो ले लेगा। सो दैट्स वाई क्या होती है, उनकी जो रूट है वो बाहर की तरफ ज़्यादा मूव करती है, ताकि उन्हें वहाँ से न्यू टाइप का न्यूट्रिएंट मिल सके। क्लियर है बेटा? सो इनर रीजन से वहाँ पे क्या होती है? रूट अराइजेस होती है। रूट पजेसेस रूट हेयर पजेस करती है, ये ऑलरेडी बता चुके। विच आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय। क्यों होते हैं एक कोशिकीय? ताकि ये एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर सके, एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर सके, इसलिए एक कोशिकीय होते हैं, ताकि इजीली जो है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो जाए, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो पाए। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, या तो ऑस्मोसिस से होगा, क्योंकि एसेंट ऑफ सेप करना है, इन्हें ऊपर की तरफ मूवमेंट करना है। आप सोचिए इतने बड़े बड़े प्लांट जो हैं, उतने हाइट तक के प्लांट पे वाटर कैसे पहुंच पाता है? सो आपने एक प्रोसेस सुनी होगी, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस सुनी होगी। सो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है? लीफ से होती है। तो एज इट इज क्या होता है? वाटर पुल बनाता है एक, और वो वाटर चढ़ते चलता है ऊपर की तरफ। ट्रांसपिरेशन होते रहता है, मतलब स्टोमेटा रंध्रों से वाटर वेपर के फॉर्म में पानी उड़ते जाता है, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन होते जाता है। क्लियर है? अब देखिए बेटा फंक्शन। तो फंक्शन, ये टू टाइप्स के फंक्शन होते हैं। जब हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें, तो प्राइमरी फंक्शन, इट फिक्स द प्लांट इन सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल एंड न्यूट्रिएंट। क्या करते हैं? ये सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं, और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट, तीनों ही चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है बेटा? रूट्स का होता है। और दूसरा
सेकेंडरी फंक्शन की बात करें हम, सेकेंडरी फंक्शन, द्वितीय फंक्शन की बात करें तो इट स्टोर फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड सपोर्ट। सपोर्ट मतलब सहायता प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन के लिए, और स्टोरेज ऑफ फूड मतलब कि आपका जो फूड स्टोर करने के में हेल्प करता है। ये इसका क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है बेटा, किसका, रूट का। क्लियर। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मॉडिफिकेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम देख ले रहे हैं रीजंस ऑफ रूट। रूट जड़ों के भाग या जड़ के भाग, ठीक है। सो सभी जड़ों में एक बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा सभी जड़ों में। लुक एट दिस, look at this, okay, now जड़ के भाग, जड़ों के भाग। तो रीजंस ऑफ रूट, सबसे पहली बात ये है आपकी, ये है आपकी जड़, यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, इसके ऊपर वाला पोर्शन, सॉइल के ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, स्टेम होता है। ये जो नीचे सिस्टम दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा क्या है, रूट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे हम लोग, रूट सिस्टम। मूल तंत्र, क्या बोलेंगे हम लोग, मूल तंत्र, ठीक है, रूट सिस्टम या मूल तंत्र। आइए चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द रीजंस ऑफ रूट। सबसे पहली बात यहाँ से यहाँ तक के जो आपको पोर्शन दिख रहा है बेटा, सबसे बड़ा ब्रॉड स्टेज में, जिसमें यूनिसेलुलर रूट हेयर निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं, यूनिसेलुलर रूट, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय रूट हेयर निकले हुए हैं। इस वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी यहाँ पे मैच्योर पार्ट होता है, मैच्योर पार्ट होता है, इसीलिए क्या निकल आते हैं, रूट हेयर्स निकल आते हैं। आप ऐसे लर्न रखेंगे कि एडोलेसेंस स्टेज में मेल जो होता है वो मैच्योर जैसे ही होता है, एडोलेसेंस जैसे ही होता है वैसे उसकी बियर्ड आने लगती है, उसकी दाढ़ी आने लगती है। तो सेम एज इट इज मैच्योर प्रोन, यानी रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या आएंगे, रूट हेयर आएंगे, ठीक है। आपको ये ऐसे लर्न करना है, क्लियर। उसके बाद सेकेंड रीजन जो आ रहा है बेटा, वो दैट इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या रहते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से सेल्स होती है, कॉलुमिनर सेल्स होती हैं यहाँ पे पूरी की पूरी इस तरीके से, और ये इलोंगेट हुई रहती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से रीजन ऑफ इलोंगेशन, दिस इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे इलोंगेट होती है, यहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन वाली स्टेज नहीं चलते रहती है। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रही है सेल बेटा, यहाँ पे ये जो सेल दिख रही है, वेट हम कुछ डिफरेंट कलर से कर दे रहे हैं, ओके, लुक एट दिस, नो वी विल टेक ब्राउन कलर, ओके। सो इस तरीके से ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं, यहाँ पे डिवीजन चलते रहता है बेटा, यहाँ पे इसको बोलते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन मतलब यहाँ पे कोशिका विभाजन की का भाग होता है, यहाँ पे हमेशा निरंतर कोशिका विभाजन चलते रहता है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है बेटा, लास्ट वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रूट केप। रूट कैप की बात करें हम तो इसको क्या बोले थे हमने, मूल गोप। क्या बोले थे, मूल गोप। यहाँ पे एक रीजन होता है बेटा, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, क्विंसेंट स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विंसेंट स्टेज, क्विंसेंट जोन के नाम से जानते हैं, यानी शांत केंद्र। क्या है ये, क्या है ये, शांत केंद्र। क्या है, शांत केंद्र है ये, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। अब पर्टिकुलर अगर हम इस पार्ट की बात करें बेटा, पर्टिकुलर हम इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो
आपका जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ही होता है, जो रूट कैप होती है वो एक्वेटिक प्लांट में नहीं होती, क्योंकि ये जनरली क्या करती है कि जो पर्टिकुलर लास्ट एपेक्स होता है, इस रीजन को क्या बोलते हैं बेटा, एपेक्स, रूट एपेक्स, क्या बोलते हैं इसको, रूट एपेक्स। तो रूट एपेक्स और शूट एपेक्स दोनों में क्या होते हैं, शीर्ष वाले भाग में क्या होता है, ऑक्सीन होती है, ग्रोथ हार्मोन जिसे, और उसके कारण से क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, अगर हम बोले तो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। और एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करने का। और अब ये आपको पता है कि सॉइल जो होती है वो टफ होती है, और सॉइल टफ सॉइल के अंदर हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर न्यूली जर्मिनेटेड सेल को डालना है, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है बेटा, ये मूल गोप मतलब कि रूट कैप करता है। हम लोग इसको लर्न ऐसे रखेंगे कि समर में हम बाहर जाते हैं तो धूप से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेयर करते हैं कैप। तो जस्ट लाइक दैट कि हम पर्टिकुलर रूट क्या जा रही है, सॉइल के अंदर जा रही है, तो एट द सिचुएशन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या वेयर करती है बेटा, कैप। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं, कैरेक्टर्स को स्टेटमेंट वाइज लर्न कर लेना। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इज इट इज अ एग्जैक्ट रीजन ऑफ दिस एजरेशन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मैं संडे के दिन करवाने वाली हूँ, सो कीप वॉचिंग दैट वीडियो ऑल्सो। ओके बेटा, सो दीज आर द रीजन्स ऑफ रूट। क्लियर। नाउ वी विल प्रोसीड टू, एक एक्सेप्शन लिख लीजिए यहाँ पे, नोट डाउन कर लीजिए, दैट एक्वेटिक प्लांट या जलीय पादप में मूल गोप अनुपस्थित होती है, और ये अनुपस्थित होती है, और इसके जगह क्या रहता है बेटा, तो यहाँ पे क्या रहता है, रूट पॉकेट रहते हैं। क्या रहते हैं, रूट पॉकेट रहते हैं। क्लियर, रूट पॉकेट रहते हैं। नाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रूट, जल के रूपांतरण, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूपांतरण। स्पेशली हम लोग पहले टाइप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रूपांतरण करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं न्यू स्लाइड। यस, टाइप्स ऑफ रूट। ओके, टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट, जड़ के प्रकार, ठीक है बेटा। जड़ के प्रकारों की बात करें हम तो ऐसे लर्न करेंगे इन्हें, जड़ के प्रकार कैसे लर्न करेंगे हम, हमें याद रखना है बेटा, हम जड़ों को पानी कैसे देते हैं, तो नल से देते हैं, टैप से देते हैं। ठीक है, तो हमें टैप से, देखिए टैप रूट सिस्टम लिखेंगे सबसे पहली, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम, TAF, टैप को हम टैफ के नाम से याद रखेंगे। ठीक है, तो इससे आपको दोनों चीजें लर्न हो जाएगी, पहली आपको जड़ का नाम याद हो जाएगा। क्लियर, विजन आ रहा है, यस। सो टैप से आपको टैप रूट सिस्टम याद आ जाएगा। दूसरी चीज टैप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको पूरे के पूरे लर्न हो जाएंगे अबाउट टाइप्स ऑफ रूट। सो सबसे पहले आपकी बात करें बेटा टैप रूट सिस्टम की, टैप रूट सिस्टम को बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं, मूसला जड़। ठीक है, दूसरी आते हैं बेटा ए मतलब होता है एडवेंटिशियस मतलब कि ये इसको बोला जाता है अपस्थानी जड़। क्या बोलते हैं बेटा, अपस्थानी जड़, मतलब ये रेडिकल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रूट अराइजेस ओनली फ्रॉम रूट रेडिकल, है ना, रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल ओनली, है ना, बट रेडिकल के अलावा और कहीं और अदर पार्ट से हो तो उसे बोलते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्लियर, उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस मतलब होता है बेटा झगड़ा जड़ें, इनका नाम है, झगड़ा करते रहती है हमेशा, है ना, सो इनका नाम है झगड़ा जड़ें। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम फाइबर लाइक होती है। ठीक है, दीज आर फाउंड इन ओनली
cotyledons plant. So this is the third part of the third type of the root. So पहला हमने लर्न कर लिया टैप रूट सिस्टम, दूसरा लर्न किए एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, तीसरा लर्न किए बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम. क्लियर. टाइप्स ऑफ रूट, 3 टाइप्स ऑफ रूट देखे हमने, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम. क्लियर. नाउ डिस्कस अबाउट इट. तो टैप रूट सिस्टम जो होती है बेटा वो एक सिंगल स्ट्रेट होती है, कोनिकल फॉर्म में होती है और ये डीप इनसाइड द अर्थ जाती है. आ रही बात समझ में. और ये रेडिकल से ही अराइज होती है, ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम रेडिकल. क्लियर. ओके. उसके बाद हम बात करते हैं अपस्थानी. तो इट डज नॉट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल. ये रेडिकल से नहीं, बाकी सभी जगह से अराइज होती है. मतलब ये कहाँ से अराइज हो सकती है, नोड से अराइज हो सकती है ये. ठीक है. उसके बाद ये ब्रांचेस से अराइजेस हो सकती हैं. ठीक है, ब्रांचेस से अराइज हो सकती हैं. इस टाइप से ये अलग अलग पार्ट से बिना रेडिकल, मतलब ये जो टैप रूट सिस्टम होगी इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी हमें, बट एक स्ट्रेट जाएगी और डीप इनसाइड द अर्थ जाएगी. ठीक है. और फाइब्रस रूट सिस्टम में तो आपको पता है कि ये मोनोकोटिलीडन्स में होती है, स्पेशली मोनोकोटिलीडन्स में पाई जाती है, मतलब एक बीजपत्री में पाई जाती है. और ये रेशेदार होती है. इनको और क्या बोलते हैं हम लोग, रेशेदार बोलते हैं. ये भी रेडिकल से होती है, बट रेडिकल से देखो, ये रेडिकल से एक ही अराइज होगी और डीप इनसाइड जाएगी, और ये रेडिकल से अराइज होगी बट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच. बहुत सारी इस तरीके से ये एक ही रेडिकल से कुछ इस तरीके से अराइज होंगी, झकड़ा जले. ठीक है. ये इस तरीके से अरेंज होगी कुछ. क्लियर. ओके. इस तरीके से अरेंज होंगी. क्लियर बेटा. इस तरीके से आपकी अरेंज होगी. ओके. सो दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम, दिस इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड दिस इज टैप रूट सिस्टम. आइए बात करते हैं अबाउट देयर मॉडिफिकेशन, जड़ों के रूपांतरण, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रूट सिस्टम. ठीक है. चलिए बात करते हैं. पहला रूट सिस्टम टैप रूट, मूसलाधार जड़ें. ठीक है. ग्रोइंग रूट डायरेक्टली ग्रोइंग फ्रॉम द रेडिकल, जहाँ जो कि डायरेक्टली कहाँ से ग्रो होती है बेटा, रेडिकल से. उसके बाद एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, मतलब रूट ग्रोइंग फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन रेडिकल, कहीं और से रेडिकल के अलावा. ठीक है. यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ग्रोइंग फ्रॉम द रेडिकल टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन की, तो सबसे पहला आता है बेटा फ्यूजिफॉर्म रूट सिस्टम. क्या आता है, फ्यूजिफॉर्म. स्लोवन इन द मिडिल, टैपर टुवर्ड द बोथ एंड्स, एंड एग्जांपल इज रेडिस. देखिए रेडिस फ्यूजिफॉर्म. ओके. रेडिस. ओके. रेडिस कुछ इस तरीके से होती है. फ्यूजिफॉर्म मूली का एग्जाम्पल देखते हैं आप, कुछ इस तरीके से होती है. ये कहीं से भी बड़ी छोटी हो सकती है. ठीक है. और यहाँ पे इसके इस तरीके से लीव्स आ जाती हैं. ठीक है. दिस इज द फ्यूजिफॉर्म टाइप ऑफ रूट सिस्टम. इसके बाद आता है बेटा नेपीफॉर्म. नेपीफॉर्म मीन्स इसका जो एग्जाम्पल है वो है टर्निप. ठीक है. इस तरीके से आपकी सलजम देखा होगा आप लोगों ने. ठीक है. इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा. एंड कोनिकल में रेडिस, मतलब गाजर का स्ट्रक्चर देखते हैं आप, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका. ओके. कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका. ओके. नाउ ब्रॉड एट द बेस, ग्रेजुअली tapering toward the apex. एग्जाम्पल इज कैरेट. यहाँ पे मैंने आपको साइंटिफिक नेम मतलब बॉटनिकल नेम भी दिए रखे हैं. ड्यूकस कैरोटा, यहाँ पे ब्रेसिका रापा टर्निप को बोलते हैं, एंड रेफनस सटाइवस. ठीक है. आपको साइंटिफिक नेम भी मिल जाएंगे यहाँ पे. उसके बाद ट्यूबरस रूट सिस्टम, ट्यूबर के फॉर्म में होती है बेटा, कंदीय जड़ें इसको बोला जाता है, विदाउट डेफिनेट शेप. इसमें आपको 4 o'clock प्लांट मिल जाएगा. 4 o'clock प्लांट या एस्पेरेगस में आपको ट्यूबरस रूट सिस्टम देखने को मिल जाएगा. उसके बाद न्यूमेटोफोर को हम लोग श्वसन जड़ें बोलते हैं, क्योंकि उन्हें सॉइल के अंदर क्या नहीं मिल पाता है, प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वो क्या होता है, रूट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, मूवमेंट करती है. कुछ इस तरीके से आई थिंक, हाँ यस, हमारे पास यस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटोफोर.
निमेटोफोर रूट्स। निमेटोफोर रूट्स, यहाँ पे क्लियर विजन आ रहा होगा बेटा आपको निमेटोफोर रूट्स का। कुछ इस तरीके से ये निमेटोफोर रूट रहती है, इस तरीके से ये अराइज हो रही है बाहर की तरफ, ठीक है। पिंकिश कलर में आपको देखने को मिल रही है, जनरली ये ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये अराइज हो रही है, इस तरीके से यहाँ से निकल आ रही है, ये इसका प्लांट बॉडी है। दिस इज द निमेटोफोर। निमेटोफोर मतलब श्वसन जड़ें। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दिस वन इज द कोनिकल फॉर्म, यस दिस वन इज द कोनिकल फॉर्म, वेट दिस वन इज द कोनिकल, मतलब ये कैरेट में दिख रहा है आपको, कोनिकल फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द रूट हेयर, एंड हमें कैसे पता चलेगा कि ये रूट का ही रूपांतरण है, ये बिकॉज रूट हेयर्स आर अराइजिंग फ्रॉम दिस साइड। यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म मीन्स यहाँ पे भी ब्रॉडर हो सकता है, यहाँ पे भी ब्रॉडर हो सकता है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है कि कहाँ से, बट कैरेट में आपको हमेशा जो बेस होगा, जहाँ रेडिकल वाला पार्ट होगा, वहाँ पे ब्रॉड पोर्शन मिलेगा, और टैपरिंग एट द एंड मतलब नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, कोन फॉर्म में ये हो जाएगी प्लेस। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं सलजम में इस तरीके से, आप टर्निप में इस तरीके से आपका ब्रॉडर बेस रहेगा ओवल शेप या सर्कुलर शेप में, और लास्ट में एकदम स्मॉल सी ये जो है लास्ट में रूट निकल आएगी जो कि रूट कैप का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट सिस्टम। क्लियर, मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा निमेटोफोर हो गया। निमेटोफोर के बाद बात करते हैं हम लोग किसके बाद, निमेटोफोर मीन्स वर्टिकली ग्रोइंग नेगेटिवली जियोट्रॉपिक विथ breathing pores such that yes Heritea evanescea, okay, these are the example of nematophore। and last one is nodulated root, गांठदार, मतलब इस तरीके से रूट रहेंगी बेटा, और यहाँ पे क्या होंगी, गांठें बनी हुई रहेंगी, कुछ इस तरीके से गांठें बनी हुई रहेंगी, इनको बोलते हैं नोड्यूलेटेड रूट, जो कि आपको ग्राम में देखने को मिलेगी, साइसर एंड पी में देखने मिलेगी, पाइजम सटाइवम। एक्चुअली में ये जो गांठ रहती है बेटा, यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम होता है। क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है, इट फिक्स नाइट्रोजन, एंटो फिक्स करने का काम करता है बेटा, और ये एंटो फिक्स करेगा तभी हमारे लिए प्रोटीन बना पाएंगे, ये ग्राम एंड पी, ओके। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सभी पल्सेस के रूट में होता है। एक्चुअली ऑल पल्सेस हैव द रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्स करेंगे तभी तो प्रोटीन बनाएंगे, ओके। सो एवरी पल्सेस प्लांट हैव द रूट नोड्यूल्स। क्लियर, ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट वन इज द फाइब्रस रूट सिस्टम। जकड़ा जड़ें हमने बात की थी, रेडिकल से ही अराइज होंगी लेकिन एक ब्रांचिंग पैटर्न में, ठीक है, फाइबर के फॉर्म में होंगी। जनरली इनमें हमें कोई मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की। ये रेडिकल के अलावा और कई पार्ट से भी निकल सकती हैं, रूट ग्रोइंग फ्रॉम द एनी प्लेस अदर देन द रेडिकल। ये मूलांकुर को छोड़ के कहीं से भी अराइज होंगी, दैट मीन्स की रूट आपको लीफ से भी अराइज होती हुई देख सकती है। लीफ से कहाँ से अराइज होंगी, ब्रायोफिलम देखा है आपने, पत्थर चट्टा जिसे बोलते हैं, पत्थर चट्टा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये पत्थर चट्टा का जो लीफ होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इनके कॉर्नर वाले भाग से आ जाती है आपकी रूट, ठीक है। तो लीफ से भी रूट आ जाती हैं बेटा, तो लीफ से रूट आएंगी और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर जाएंगी लीफ से। तो इससे बोलते हैं ब्रायोफिलम, इसे क्या बोलते हैं, ब्रायोफिलम बोलते हैं, या इसे हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्टा, ठीक है, पत्थर चट्टा। क्लियर। सो अब देखिए नॉर्मली अगर हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के नॉर्मल फॉर्म देखें तो यही आ जाती है, फाइब्रस रूट सिस्टम, फोलियर रूट सिस्टम और ट्रू एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फीकस मनी प्लांट, यानी मनी प्लांट में क्लाइंबिंग रूट सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि इंटरनोड और नोड वाले पोर्शन से आते हैं, स्पेशली फीकस बरगद, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के जो फॉर्म्स देखते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। चलिए, मॉडिफाइड फॉर्म। सो यहाँ पे देखिए बेटा, मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है।
चलिए देखते हैं मॉडिफाइड फॉर्म। यस, सो हमने इसकी तो बात कर ली है ऑलरेडी, ये प्रीवियस पार्ट का है। नाउ ट्यूबरस रूट सिस्टम, ट्यूबरस रूट सिस्टम, fasciculated root system, monofiliform beated root and nodulose root and annulated root। सबसे पहले ट्यूबरस रूट ट्यूबर के फॉर्म में होगी, कंदीय टाइप की, जिसका एग्जाम्पल होगा बेटा स्वीट पोटैटो। क्या होगा? स्वीट पोटैटो ट्यूबर के फॉर्म में होगी, दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। इस तरीके से ट्यूबर के फॉर्म में आपका स्वीट पोटैटो होता है। शकरकंद खाए आपने, शकरकंद, ठीक है, शकरकंद आते हैं अभी शिवरात्रि के टाइम में, आपको बहुत सारे शकरकंद मिल जाएंगे, ठीक है। स्वीट पोटैटो, अच्छा बहुत ज़्यादा इसमें आप गड़बड़ी करते हैं स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है बेटा, एंड स्वीट पोटैटो क्या है? मॉडिफाइड रूट है। ये जड़ का रूपांतरण है स्वीट पोटैटो, जिसे हम लोग शकरकंद बोलते हैं, और पोटैटो दैट मीन्स आलू जो है वो किसका मॉडिफिकेशन फॉर्म है? स्टेम का है। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा फेसिकुलेटेड रूट। ये भी एक ट्यूबरस रूट के फॉर्म में है, लेकिन क्लस्टर में होते हैं, बहुत सारे गुच्छे में होते हैं। इसका एग्जांपल है डहलिया या एस्पेरेगस। डहलिया या एस्पेरेगस, इसको हम इसी तरीके से इनका जो पर्टिकुलर रूट रहता है उनका यूज करके हम न्यू प्लांट को क्या कर सकते हैं? ओरिजिनेट करवा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं बेटा मोनोलिफॉर्म। मोनोलिफॉर्म मीन्स क्या होता है? एक ही गांठ प्रेजेंट होती है, बीटेड रूट रहती है। बीटेड मतलब जैसे नॉड्यूलेटेड रहती है ना, उसी तरीके से बीटेड के फॉर्म में ये होगी। स्लोवन एट अ रेगुलर इंटरवल्स। इसका मोमोर्डिका और पोर्ट्यूलेका, ये दो क्या है? इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद नॉड्यूलोस रूट। नॉड्यूलोस रूट मीन्स सब टिप पे, इसके अक्षीय भाग टिप पे बोल रहे हैं, यस, लास्ट वाले टिप वाले भाग में जहाँ पे रूट कैप होता है वहाँ पे क्या रहता है? ये फूला हुआ रहता है, सोवल रहता है। मैंगो एंड जिंजर आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। उसके बाद एन्यूलेटेड रूट के बाद में बात करते हैं बेटा, तो रिंग्स एट द रेगुलर इंटरवल एपिकेक are the example of these root. So this was not given in your NCERT. This one and this one is not given, even this also not given. Only tuberous root is given in your NCERT. Okay, so learn this only. But for your knowledge, for your extra knowledge, I will represent here for in more detail. मॉडिफाइड फॉर्म में फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या था बेटा? स्टोर कर रही थी फूड, मतलब कि भोजन को क्या कर रही थी? स्टोर करके रख रही थी, और इसी के फॉर्म में हमने देखा। और सभी क्या होते हैं? इडिबल होते हैं। इडिबल मतलब खाद्य पदार्थ हैं, खाने योग्य हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैकेनिकल सपोर्ट के लिए तो सबसे पहले आती है प्रॉप रूट, जो कि हमें बनियन ट्री में देखने को मिलती है, बरगद के पेड़ में, और रबर प्लांट में देखने को मिलती है, रबर प्लांट में देखने को मिलती है। क्लियर? सो आप यहाँ पे देख सक रहे हैं, देखिए ये बनियन ट्री में आपको क्लियर विजन आ रहा है अबाउट प्रॉप रूट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉप रूट। बरगद में जो बरगद के पेड़ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं, उन्हें हम लोग प्रॉप रूट बोलते हैं। एक पर्टिकुलर इंटरवल नोड में से अराइज होती हैं, ये आपके स्टेम वाले पार्ट से अराइज होनी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ऑल्सो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। इसके क्या है? ये मॉडिफाइड फॉर्म है। क्लियर है बेटा? उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टिल्ट रूट की। स्टिल्ट रूट ग्रो फ्रॉम द बेसल नोडल, सबसे नीचे वाले बेस पार्ट के नोड से निकलती है। ये जो ऊपर वाली ये वर्टिकल ग्रो होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ से नीचे, और यहाँ पे ये जो होती है स्टिल्ट रूट, ये भी ऊपर की तरफ से नीचे आपकी होंगी, लेकिन ओनली लोअर पोर्शन से ही होंगी। दैट मीन्स कि ये लोअर नोड से ही होंगी, ताकि वो क्या कर सके? उसको स्ट्रेट इरेक्ट खड़ा कर सके, स्ट्रेट या इरेक्ट खड़ा कर सके। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टिल्ट रूट वी सी इन द मेज प्लांट। मेज मक्के के प्लांट में हमें देखने को मिलती है स्टिल्ट रूट। उसके बाद आता है बेटा क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट मतलब क्लाइंबर्स में प्रेजेंट होती है, अटैच बाय रूट फ्रॉम द नोड एंड द इंटर नोड। बीटल मतलब कि पान के पेड़ में होती है, और यहाँ पे मनी प्लांट में होती है। दिस इज द मनी प्लांट, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है रूट। दिस इज अराइजेस फ्रॉम द स्टेम, ठीक है। वहां से ये इस तरीके से, जैसे राइजोइड्स होते हैं ना,
राइजोइड्स के जैसे निकले हुए रहते हैं इनके रूट, और वो हेल्प करते हैं इन क्लाइंबिंग. सो दिस आर द एग्जाम्पल विच हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट, और इसको आपको लर्न करना है. इसको आप कोड वर्ड में लर्न कर सकते हैं, PSC. ठीक है, PSC का एग्जाम दे रहे हैं हम. ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत है. PSC, P फॉर प्रॉप रूट, S फॉर स्टिल्ट रूट, C फॉर क्लाइंबिंग रूट. ओके, नाउ वाइटल फंक्शन जो है वो उसमें आता है आपका फ्लोटिंग रूट, जिसका एग्जाम्पल ऑफ वुल्फिया जूसिया यहाँ पे दिया हुआ है, दैट वी सी इन अ नेक्स्ट स्लाइड. उसका एग्जाम्पल देखिए, स्पंजी रूट देखने को मिलती है फ्रॉम द नोड ऑन द अपर साइड ऑफ द स्टेम. आपने आइकॉर्निया सुना है, जलकुंभी जिसको बोलते हैं हम लोग, जलकुंभी, इसमें ये प्रेजेंट होती है फ्लोटिंग रूट्स. एपीफाइट में देखिए, एपीफाइट रूट मतलब कि ये बेटा पैरासाइट होते हैं. पहली बात तो मतलब किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं. एपीफाइट, वांडा जो है आपको मैंगो के प्लांट में देखने को मिलेगा. मैंगो की जो स्टेम अराइज होती है ना, स्टेम के बीच वाले पार्ट में ये प्रेजेंट रहते हैं, और ये वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं. वहाँ के फ्लोएम से जब उन मैंगो के फ्लोएम से जब फूट जाते रहता है तो वहाँ से ये सक कर लेते हैं. ओके, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज एपीफाइट. और वो रूट क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, इनके फ्लोएम के अंदर, मतलब बॉडी पार्ट के अंदर. उसके बाद एसिमिलेटरी रूट रहती है, एसिमिलेशन का काम करती है, मतलब इनके पास क्या होती है, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जैसे ट्रापा और टीनोस्पोरा इसके एग्जाम्पल है. उसके बाद देखिए बेटा, पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक रूट होती है हॉस्टोरियल रूट, हॉस्टिया बोलते हैं इसे, हॉस्टिया बोलते हैं, मतलब ये स्पेशली पैरासाइट्स में प्रेजेंट होती है फॉर शकिंग फूड. इंटर द होस्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द फूड होस्ट, कस्कटा एंड विस्कम. अच्छा, अमरबेल सुना है आपने? अमरबेल येलो कलर की रहती है, जो कि पूरे पर्टिकुलर प्लांट पे अगर अमरबेल हो जाती है तो वो पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देती है. बेटा ये एग्जाम्पल क्या है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है, पैरासिटिक रूट का, जिनका हम लोग बोलते हैं हॉस्टिया. सो दीज आर द सम वाइटल फंक्शन ऑफ द रूट. और ये क्या होती है, रूट के मॉडिफाइड फॉर्म है, जो कि इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण. क्या बोलते हैं बेटा? रूपांतरण. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हम देख सक रहे हैं निमेटोफोर तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसे हम लोग रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं. उसके बाद हमने बात की थी बेटा, yes, this one is जलकुंभी. अगर हम देखें, this one is जलकुंभी. ठीक है, यहाँ पे इसकी रूट्स दिख रही है, एक्वेटिक प्लांट. ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में आइकॉर्निया होगा, एक होगा वुल्फिया. ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे लास्ट में रूट पॉकेट्स होते हैं बेटा, जो कि स्टेबिलिटी या बायोंसी प्रोवाइड करते हैं, बायोंसी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. स्टेबिलिटी एंड बायोंसी मतलब कि तैरने की शक्ति प्रदान करते हैं. क्लियर? सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ रूट विच हेल्प द प्लांट इन लिविंग इन अ मॉडरेट या हार्श कंडीशन. अलग अलग टाइप के देखिए बेटा वेजिटेशन होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं. तो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रजिस्ट करने के लिए ये रूट क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है. जैसे कि हमने रूट सिस्टम देखा निमेटोफोर में हमने क्या देखा बेटा, निमेटोफोर मतलब हमने देखा श्वसन जड़ें, ये श्वसन कर रही हैं. क्या इनका काम श्वसन करने का होता है? रूट का काम कभी भी श्वसन करने का नहीं होता है. रूट का काम क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, अटैच करना, किसी भी प्लांट को इरेक्ट खड़ा करने के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना. बट यहाँ पे वो अदर देन दिस फंक्शन भी कर रही है, मतलब प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ सेकेंडरी फंक्शन भी कर रही है. और ये सेकेंडरी फंक्शन जो कर रही है बेटा, यही इसका क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रूपांतरण करना. मतलब अपने काम के अलावा भी दूसरे के काम करना. फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज ऑफ फूड, तो स्टोरेज ऑफ फूड किसका काम होता है, एक्चुअली फ्रूट का काम होता है, बट ये वाला भी काम कर रही है. उसके बाद अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन का भी काम कर रही है. सो ऐसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन पढ़े. आपकी एनसीईआरटी में स्पेशली 3 टाइप्स ऑफ रूट दिया हुआ है बेटा, जिसमें टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम की बात की गई है.
अगर हम देखें तो टैप रूट सिस्टम में 3 ही हमने फॉर्म्स देखे, दैट इज कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नेपीफॉर्म. दिस आर द 3 टाइप्स. आप लर्न कर सकते हैं नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म और आपका दैट इज व्हाट, कोनिकल. सो इस तरीके से आपको लर्न करना है. उनके एग्जाम्पल आपको डायग्राम अगर आप देख लेते हैं, डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी. सो डायग्राम को लर्न रखिए. उस डायग्राम को आपको प्लेस करके बोल देगा कि मैच इट. इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी अराइज हो सकते हैं. सो कीप इन माइंड this all type of question, and this is all about the root system. In the next lecture we talked about the stem. और इससे related questions series करने के लिए आप keep watching this video lecture series in YouTube, as well as we are also launching our crash course. So keep watching. Have a nice day. Good to see you. Bye bye.